देखो आज हम जिस भी देश के अंदर रहते हैं हमें पता है कि उससे कई ज्यादा बड़े देश भी हैं और कई ज्यादा छोटे देश भी हैं। उनमें से एक पीएनजी एक छोटा सा देश है जो अक्सर दुनिया के रडार पर नहीं होता और शायद आपने कभी नाम भी ना सुना हो, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जो अपने अंदर एक सीक्रेट दुनिया छुपाए हुए है। इस देश को दुनिया के लिए एक मिस्ट्री माना जाता है और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है यहाँ बोले जाने वाली लैंग्वेज की तादाद। क्या आप जानते हैं कि पीएनजी में दुनिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है? इस छोटे से देश में लगभग 850 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जो इसे एक लिंग्विस्टिक पैराडाइज बनाता है। लेकिन कैसे एक छोटे से देश के अंदर इतनी सारी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। देखो पीएनजी को आप दुनिया का एक ऐसा कोना मान सकते हैं जो हमेशा से एक मिस्टीरियस और छुपा हुआ राज रहा है। घने जंगल, पहाड़ी इलाके और अलग अलग प्रजातियों के एनिमल्स और बर्ड से भरा ये देश अपने अकेलेपन में एक अलग ही दुनिया का प्रतीक है। लेकिन पीएनजी सिर्फ अपने एनवायरनमेंट के लिए ही फेमस नहीं है, ये अपने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है। देखो सोचने वाली बात यह है कि एक छोटे से देश में इतनी सारी लैंग्वेजेस कैसे हो सकती हैं। 850 लैंग्वेजेस, ये नंबर सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन पीएनजी ने ये करके दिखाया है। पीएनजी की ज्योग्राफी और यहाँ के लोगों के जो जीने का तरीका है वो इस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का एक बड़ा रीजन रहा है। यहाँ के लोग घने जंगल और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहाँ एक गांव दूसरे गांव से बिल्कुल अलग होता है। हर गांव का अपना कल्चर है और अपनी भाषा होती है जो वहाँ के लोगों को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। इस देश में जो सबसे छोटी भाषा बोली जाती है, आप यकीन नहीं मानोगे, उसके सिर्फ 300 स्पीकर्स हैं और कई लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो सिर्फ 1 या 2 गांव तक ही सीमित है। इसका मतलब है कि ये देश हर छोटे से छोटे इलाकों में अपने आप को अलग भाषा और कल्चर के जरिए डिफाइन करता है। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर इतनी लैंग्वेजेस भी हैं तो इतनी सारी लैंग्वेजेस का आखिर विकास, डेवलपमेंट कैसे हुआ? तो इस देश की लैंग्वेजेस इतनी ज्यादा होने का एक बड़ा कारण है वहाँ के लोगों का आइसोलेट लाइफस्टाइल। देश की ज्योग्राफिकल रुकावटें जैसे कि पहाड़ियां हो गई, घने जंगल और नदियां अलग अलग कम्युनिटीज को एक दूसरे से बिल्कुल दूर रखती है। हर कम्युनिटी को अपनी लैंग्वेज और कल्चर डेवलप करने का पूरा मौका मिला क्योंकि उनका बाहर की दुनिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं और ना के बराबर। इस आइसोलेशन ने लैंग्वेजेस को अपना विकास करने का ढंग दिया और हर कम्युनिटी अपने अलग अलग लैंग्वेजेस सिस्टम के साथ आगे बढ़ती रही। पर आपके मन में यह आया कि अगर इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं तो ये सब लोग आपस में बात कैसे करते? टॉक पिसिन नाम की एक ट्रेड लैंग्वेज है जो यहाँ के लोगों के बीच एक कॉमन लिंक का काम करती है। यहाँ के अलग अलग ग्रुप्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो टॉक पिसिन का यूज होता है, लेकिन हर कम्युनिटी अपने असली भाषा का इतना पक्का होता है कि उनका कल्चर और उनकी आइडेंटिटी कभी भी टॉक पिसिन के नीचे दबी हुई नहीं पाई गई। पीएनजी के लिंग्विस्टिक लैंडस्केप में सस्पेंस का एक और ट्विस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री से आता है। जब यूरोपियंस ने पीएनजी पर कब्जा किया तो उन्होंने यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस को समझने की कोशिश की, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। ये देश अलग अलग ट्राइब्स और उनकी लैंग्वेजेस में इतना बनता हुआ था कि यूरोपियंस के लिए यहाँ अपना कंट्रोल बना पाना एक चैलेंजिंग टास्क बन गया था। कॉलोनियल पीरियड के टाइम कई मिशनरीज ने यहाँ के लोकल लैंग्वेजेस को लिखने का काम शुरू भी किया, लेकिन ये मिशनरी एफर्ट्स कभी भी पूरी तरीके से सफल ही नहीं हो सके क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेजेस हैं उनका ओरल ट्रेडिशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोगों ने रिटर्न फॉर्म में अपनी भाषा को अपनाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इस वजह से पीएनजी के कई लैंग्वेजेस का रहस्य अब भी पूरी तरीके से समझा नहीं जा सकता है। देखो पीएनजी की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का एक और एंगल भी है और वो है जितनी तेजी से दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है उतनी ही तेजी से ये लैंग्वेजेस खत्म होने का खतरा भी झेल रही है। कई सारी लोकल लैंग्वेजेस सिर्फ थोड़ी सी कम्युनिटीज में ही बोलने वाली बची हैं और जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन पीएनजी तक पहुंच रहा है वहाँ की नई जनरेशन काफी हद तक अपनी असली लैंग्वेजेस से दूर तक जा रही है। देखो इस देश में कई लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इस चीज का रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इन एंडेंजर्ड लैंग्वेज को बचाया जा सके, लेकिन हर साल कई लैंग्वेजेस एक्सटेंशन के करीब पहुंच जाती हैं और ये सस्पेंस बनाए रखा जाता है कि क्या आने वाले टाइम में हम इतनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को बचा भी पाएंगे या फिर नहीं बचा पाएंगे। यहाँ के लोगों के लिए उनकी लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं बल्कि एक ऐसी कल्चरल लिगेसी है जो जनरेशन से जनरेशन तक चली जा रही है। लैंग्वेजेस के जरिए वहाँ के लोग अपनी हिस्ट्री, अपने रिचुअल्स और अपने जीने का जो भी तरीका है उसको एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि हम करते हैं। हर लैंग्वेज के साथ एक अलग कहानी जुड़ी होती है और इस देश को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कैसे वहाँ के बुजुर्ग और लोग अपने लैंग्वेजेस को बचा पाते हैं, क्योंकि ये तो तय है कि यंगस्टर्स को कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही पड़ेगा और इसका सीधा असर उनकी लैंग्वेज पर सबसे पहले पड़ेगा। ये कुछ वैसा ही है कि जब हम दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो हमारी लैंग्वेज का जो टोन है वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है और हम
हम भी वहाँ की जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करते हैं और कुछ टाइम के अंदर कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं वो हमें भी सीखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ देखने को मिला हो, सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।